ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गीता में सांख्य योग के बारे में बहुत कुछ कहा गया। भगवान श्री कृष्ण ने सांख्य योग की बड़े गूढ़ और जटिल शब्दों में व्याख्या की है, लेकिन उसको सरल शब्दों में समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं। मैं कहता हूँ सरल शब्दों में भी। वो सरल शब्द क्या हो सकते हैं, आज कोशिश करता हूँ कि ये सांख्य योग व्याख्यात हो सके। आध्यात्मिक स्तर पर पहुंचने का अर्थ यह पहचानना है कि जीवन हर जगह है और चेतना भी हर जगह है। मैं आध्यात्मिक और भौतिक पदार्थों को अलग अलग नहीं मानता। पदार्थ की सबसे सूक्ष्म अवस्था चेतना है और चेतना की सबसे सूक्ष्म अवस्था पदार्थ है। यही वो अवस्था होती है ध्यान की, जहाँ केवल तरंग मात्र से आपके सामने पदार्थ उत्पन्न हो जाता है। आपने कुछ बाबाओं के बारे में सुना होगा कि वो क्षण भर में आपके सामने कुछ भी पदार्थ ला करके रख देते थे। भक्तों को चमत्कार लगता था, लेकिन वो चेतना की उस अवस्था में हैं जहाँ चेतना से कुछ भी निर्मित किया जा सकता है, और वही भक्तों के लिए चमत्कार है, लेकिन ध्यान में वो सिद्धि है। और गीता की भाषा में चेतना और पदार्थ की एक ही अवस्था है और उसका नाम है सांख्य योग। ये सांख्य योग आप इसको इस प्रकार भी कह सकते हैं, जो सुपर इम्पोजिशन की अवस्था है, जो ये व्याख्यात करती है कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। जो कुछ इस शरीर में है वही ब्रह्मांड में है, और जो कुछ ब्रह्मांड में है वो इस शरीर में है। आपके विचार दूसरी तरफ किसी अन्य को प्रभावित करते हैं, या दूसरे के विचार आपको प्रभावित करते हैं। किसी अन्य मनुष्य की कर्म आपको प्रभावित करते हैं, भले आपका उससे कोई लेना देना हो या ना हो। उसी प्रकार चंद्रमा को समुद्र प्रभावित करता है, समुद्र को चंद्रमा प्रभावित करता है। पागलों के जो मन की अवस्था होती है पूर्णिमा पर और अमावस्या पर, जबकि इनका कहीं से कहीं तक कोई लिंक नहीं, कोई कुंडली का कोई गणित नहीं, कोई ज्योतिष नहीं, लेकिन फिर भी ये गणना आती है कि वो दोनों आपस में कहीं ना कहीं संयोग बनते हैं, संबंध बनते हैं। कोई ना कोई सूक्ष्म अवस्था है जो प्राणियों को आपस में एक दूसरे तार से जोड़ती है, जहां चेतना पदार्थ को उत्पन्न कर देती है और पदार्थ चेतना में कन्वर्ट हो जाता है। इस बात पर बड़ा गहरा ध्यान दिया अल्बर्ट आइंस्टीन ने। उसने एक व्याख्या की, E बराबर mc²। चेतना कभी मरती नहीं, पदार्थ की अवस्था बदल जाती है। कुछ ऐसे ऋषि मुनि योगी हुए, ऐसे कुछ साधक हुए जो इस बात को जानते हैं कि सूर्य साधना से, अपनी आंखों की त्राटक से वो न जाने किस पदार्थ को किस रूप में चेंज कर देंगे। लोहे को फूल में कन्वर्ट कर सकते हैं, फूल को लोहे में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये उनकी साधनाओं का प्रभाव दिखलाई देता है। ये चेतना का सूक्ष्म स्तर है जहां पदार्थ अपनी अवस्थाओं को चेंज कर लेता है, और ये अवस्था समाधि में आती है, ध्यान के अंतर्गत समाधि में आती है। तो चेतना का सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाना और पदार्थ का सूक्ष्म से सूक्ष्म हो जाना, दोनों आपस में कोरिलेट करते हैं, दोनों आपस में बदलते चले जाते हैं, और यही संगम इस दृष्टि को रचता है, बनाता है। इसलिए अध्यात्म का मतलब जीवन से कटना नहीं, बल्कि उत्साहित, करुणा में, प्रेम में और आनंद में जीवन जीना है। यही बात वो दूसरे अध्याय में उसको कहते हैं। गीता के दूसरे अध्याय में सांख्य योग शुरू हो जाता है 11वें श्लोक से, कि आत्मा मरती नहीं, आत्मा अजर अमर है।
न उसको कोई काट सकता है, न को उसको मार सकता है। हाँ, केवल पदार्थ की अवस्थाएं बदलती हैं, और पदार्थ की अवस्थाएं वो क्या होती हैं? चेतना और कर्म के आधार पर और संस्कार के आधार पर वो जो पदार्थ रूपी शरीर मिलता है, किसी को पक्षी का, किसी को मनुष्य का, किसी को मनुष्य में भी स्त्री का या पुरुष का, वो सब आपकी चेतना के सूक्ष्म स्तर हैं। चेतना के सूक्ष्म स्तर ही इतने सूक्ष्म हो जाते हैं जो लोगों को देख पाते हैं। आप देखते हैं कि वैदिक धर्म में श्राद्ध पक्ष आने वाला है। श्राद्ध पक्ष में आत्माओं के निमित्त जिनको गए गुजरे, मरे हुए सालों बीत गए, वर्षों बीत गए, जिनको जानता भी नहीं, कोई पहचानता भी नहीं, कहीं से कहीं तक जिनका अता पता नहीं, लेकिन वो हमारे पूर्वज कहलाते हैं, उनके निमित्त श्राद्ध किया जाता है। और वो श्राद्ध में जो अन्न जल निकलता है वो भी कहीं ना कहीं पहुंचता है, क्योंकि पदार्थ की सूक्ष्म से सूक्ष्म अवस्था चेतना है। इसी सिद्धांत के आधार पर उन पितरों को जो उस कुल में उत्पन्न हुए, उसका वंशज उसको अन्न जल प्रदान करता है और वो पहुंचता है। ये सांख्य योग का सिद्धांत है। इस सांख्य योग को समझ पाना आसान नहीं है। जो मूर्ति है, जो मूर्ति पूजा है, जो आपके सामने पदार्थ है जिसको बुद्ध कहते हैं, वो आपके समक्ष जब उसमें प्राण प्रतिष्ठा हो जाती है, सूक्ष्म से सूक्ष्म अवस्था में कन्वर्ट होती चली जाती है। जब साधक मूर्ति के सामने बैठता है तो साधक की आत्मा एक ऐसी अवस्था को प्राप्त करती है जहां मूर्ति विलीन हो जाती है। मूर्ति सूक्ष्म से सूक्ष्म अवस्था चेतना की उस गहराई में, परम गहराई में उसको लेकर के जाती है साधक को। और साधक न अपने शरीर का रहता है, न ही मूर्ति का रहता है, न मंदिर का रहता है, न इस जगत का रहता है। वह सूक्ष्मता की उस अवस्था को प्राप्त होता है जहां यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, उसकी अंतर जगत की यात्रा शुरू हो जाती है। इस अंतर जगत की यात्रा में उसको नए नए श्लोकों के नए नए अर्थ दिखलाई देते हैं, उसको शब्दों के अक्षर टूटते हुए दिखाई देते हैं, और अक्षरों के टूटने के साथ ही जो मंत्रों के भिन्न भिन्न रहस्य हैं, वो भिन्न भिन्न रहस्य भिन्न भिन्न रूपों में आकर के उजागर होते हैं। और सांख्य योग का ये सिद्धांत तब वहां संबंधित होता है जहां पातंजल योग सूत्र, स्वामी विवेकानंद पातंजल योग सूत्र की व्याख्या करते हुए कहते हैं, साधना में अंतर जगत की यात्रा शुरू होती है जब आप ऊपरी तल पर आते हैं, मूलाधार चक्र से ऊपर जब आप स्वाधिष्ठान चक्र में आते हैं, जहां कुछ विद्वता की बात हो सकती है, जहां कुछ ज्ञान समझ की बात हो सकती है, जहां से कुछ सरस्वती का भंडार प्रकाश आपको आलोकित करता है, वहां आप समझ पाते हैं कि जब चेतना का उच्च स्तर बढ़ता है तो आपको ऐसे अन्य प्रत्यक्ष जीव दिखलाई देते हैं जिन्होंने बहुत साल पहले, हजारों साल पहले साधना और तपस्या की है, जो समाधिस्थ हुए, उनके दर्शन आपको होने लगते हैं। ये सांख्य योग का सिद्धांत है। सांख्य योग आपको चेतना को स्थूल से सूक्ष्म की ओर लेकर के जाता है, और स्थूल से सूक्ष्म की यात्रा सांख्य योग के आधार पर है। और ये बात श्री कृष्ण ने सांख्य योग की बात उद्धव से भी कही थी जब उन्होंने गोकुल और वृंदावन को छोड़ा था। वृंदावन जहां राधा के साथ वो रहते थे, तो उन्होंने उद्धव को आदेश दिया था, उपदेश दिया था, जाओ राधा को और गोपिकाओं को समझाओ, निर्गुण ब्रह्म की भक्ति करें कि मैं उनके अंदर विद्यमान हूं, मैं उनके अंतस में अपना स्थान बनाए हुए हूं। तब गोपिकाएं कह देती हैं, हे उद्धव, जब तुम इतने बड़े ज्ञान को लेकर के आए हो तो कृष्ण से लौट करके कहना कि जब पदार्थ और चेतना दोनों ही समान हैं तो हमारी आसक्ति पदार्थ में ही रहने दो, दोनों एक ही बातें हैं। जाओ, श्री कृष्ण को यही
उपदेश उल्टा उनको सुना दो कि गोपिकाएं और राधा दोनों ही पदार्थ की अवस्था में प्रसन्नचित्त हैं। यही बात आपके ऊपर भी लागू होती है। आप केवल पदार्थ की उस अवस्था में प्रसन्न रहते हैं जो आपको सत्य भासित होता है, जबकि सत्य है नहीं। पदार्थ की सूक्ष्म चेतना भी सत्यता को प्राप्त नहीं करती। सत्यता को प्राप्त हो जाने का मतलब है अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। और ये अवस्था चेतना की सूक्ष्मता पर नहीं आती, ये उससे भी ऊपर की जाती है, जहां चेतना जीवात्मा से परमात्मा के मिलन की यात्रा करती है। वो और ऊपर की अवस्था की बात है, वो सांख्य योग में नहीं है। सांख्य योग आपकी चेतना को सूक्ष्म से सूक्ष्म तक पहुंचाता है और ले जाकर के उस दरवाजे पर खड़ा कर देता है जहां से जीवात्मा की परमात्मा से यात्रा शुरू होती है। और इस बात को अर्जुन समझ नहीं पाता। वो अनेक प्रश्न करता है, कुतर्क करता है, भिन्न भिन्न प्रकार की बातें सामने रखता है। उनका मन शांत और स्थिर नहीं हो पाता। इसीलिए प्रभु को गीता के 11वें अध्याय में अपना विराट स्वरूप प्रदर्शित करना पड़ता है। जब वो एक ऐसे आलोकित प्रकाश में आलोकित हो जाता है जहां उसके ज्ञान और भेद मिट जाते हैं, जहां ज्ञान भी मिट गया, जहां भेद भी मिट गया था, तो उसके प्रश्न मिट गए, तब वो उस शांत और सम्यक अवस्था को प्राप्त होता है जिसको प्रज्ञा कहते हैं। और वहां वो समर्पण करता है और उसका वो समर्पण ही उसको एक दृढ़ निश्चय की तरफ लेकर के जाता है कि हाँ, जो मुझे कुछ करना है वो पूर्णता के साथ करना है। और यही सांख्य योग है कि जो कुछ भी आप करो, आपकी सूक्ष्मता उसमें इतनी होनी चाहिए कि वो पूर्णता को प्राप्त कर ले। यही सांख्य योग का प्रथम सिद्धांत है। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।